दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आप जब कोई गाड़ी खरीदने जाते होंगे शोरूम पर, तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी चाबी जो होता है वहां का मैनेजर वो आपके हाथों में सौंपता है। एक बड़ी सारी चाबी दिखाई जाती है कि बस गाड़ी के मालिक आप हो गए हैं और हमेशा हमेशा के लिए गाड़ी आपकी हो गई है। ऐसा ही कुछ जयपुर के हवाई अड्डे का हुआ। जयपुर एयरपोर्ट के जो मैनेजर, जो सरकारी अधिकारी, उन्होंने अडानी समूह के लोगों को एयरपोर्ट की चाबी एक बड़े सारे उसके अंदर कीचेन में, यूं कह लीजिए कि एक बड़ी सारी चाबी उस समूह का, अडानी समूह के लोगों को उनके हाथों में सौंप दी, जिसके बारे में यह कहा गया कि जयपुर हवाई अड्डे की चाबी है, अब से ही हवाई अड्डा आपका, आप अपने हिसाब से चलाएंगे, इसमें पैसे कमाएंगे, जो भी करना होगा वो आप करेंगे क्योंकि आपको मिल चुका है। आपको याद होगा 1 साल पहले इस पूरी डील का फाइनलाइजेशन हुआ था, लेकिन 1 साल के बाद इसका टेक ओवर हुआ है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई दुकान किराए पे लें तो उसकी चाबी आपको मालिक की तरह सौंप दी जाए कि ये दुकान अब से आपकी हुई हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नज़ारा हुआ था जयपुर के हवाई अड्डे का। तस्वीरें आपके सामने हैं, या आप देख सकते हैं। तस्वीरों में जो चाबी ले रहे हैं वो अडानी समूह के अधिकारी हैं, जो चाबी दे रहे हैं वो भारत सरकार के अधिकारी हैं और एयरपोर्ट के डायरेक्टर बताया जा रहा है इनको। जनसत्ता ने खबर भी छापी, अडानी के नियंत्रण में आया एक और एयरपोर्ट, 50 साल के लिए सौंप दी गई चाबी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि चाबी क्यों सौंपी गई है, और उसके साथ साथ जयपुर हवाई अड्डे के साथ साथ 2 दूसरे एयरपोर्ट कौन से हैं जिनके ऊपर अब पूरी तरह से आ गए हैं अडानी समूह के लोग। इससे पहले किन एयरपोर्ट्स को लिया था वो तो आपके सामने है, लेकिन ये 1 साल पहले जो डील हुई थी इसका एग्जीक्यूशन 1 साल के बाद क्यों हुआ है, इसमें भी एक बहुत बड़ा पैच है कि सारे नुकसान जो कोरोना के टाइम के, कोविड के लॉकडाउन के दौरान के थे, वो सरकार ने अपने सर पे ले लिए और किसके कहने पर अडानी साहब की कंपनी को 1 साल के लिए फ्री कर दिया कि अभी आप ये नुकसान वाले दौर से भारत सरकार को गुजरने दीजिए, आप 1 साल के बाद लीजिएगा। ये बहुत सी चीजें जो नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ा हमला भी बोला है, लेकिन मैं पहले आपको एक एक करके थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं पहले, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और एयरपोर्ट के संचालन में परिवर्तन नियमों के अंदर किसके कहने पे किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया, वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। थोड़ा सब्र के साथ पेशेंटली देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और जो जयपुर एयरपोर्ट की चाबी अडानी समूह के लोगों को मिली है, उनको हाथ में दी गई है, वो उन्होंने खुद भी उसकी घोषणा अपने ट्विटर पे की है। आपके सामने जो ट्वीट है अडानी ग्रुप का, उन्होंने उसमें लिखा, क्षमा घनी, हम आपको सूचित करते हुए अति प्रसन्न हैं कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब गेटवे टू गुडनेस है। अडानी एयरपोर्ट, जो अडानी ग्रुप अपने सारे एयरपोर्ट जो उसने लिए हैं उसका नाम जो है गेटवे टू गुडनेस उसमें जोड़ रहा है, नीचे हैशटैग गेटवे टू गुडनेस करके। ये इनका एक पंच लाइन बन गया है, यही दूसरे एयरपोर्ट्स के साथ भी कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने खुद लिखा है, हमें राजाओं, महलों और समुद्र समृद्ध इतिहास के शहर और भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक में आपका स्वागत और सेवा करने का सौभाग्य मिला है। यही सबसे बड़ा पैच है कि सही में वाकई में ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में है, जिसको आगे के लिए 50 सालों के लिए बेच दिया गया है। इसी पर आलोचक जो है सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जो पहले से फायदे वाले एयरपोर्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग एयरपोर्ट्स, उनको क्यों दिया गया है। अगर आपको देना था तो आप उन एयरपोर्ट्स को देते डेवलपमेंट के नाम पर जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, जिनसे कमाई नहीं है। लेकिन सरकार अपने पास वो एयरपोर्ट्स रख रही है जिनमें नुकसान हो रहा है, और जो फायदे वाले एयरपोर्ट्स हैं वो एक समूह को क्यों दिए जा रहे हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान लाइव ने भी लिखा, हिंदुस्तान जो हिंदी का अखबार है HT का, जयपुर एयरपोर्ट आज से अडानी ग्रुप के हाथों में, डायरेक्टर ने सौंप दी चाबी। ये तो मैंने आपको दिखाया, तस्वीरें भी दिखाई थी। इन्होंने बताया है कि बदलाव कैसे कैसे होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी समूह जो है वो डोमेस्टिक पैसेंजर्स पर पैसेंजर 174 रुपये देगा भारत सरकार को, और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 348 रुपया प्रति पैसेंजर ये भारत सरकार को देंगे। लेकिन वो पैसेंजर जिन दुकानों में घूमेंगे उन दुकानों का किराया पूरा अडानी समूह के पास आएगा। वो पैसेंजर्स वहाँ की जो भी पैसे वाली सेवाएं जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका पूरा पैसा जो है वो अडानी समूह के पास आएगा। एयरलाइंस के जो कैरियर्स हैं, एयर इंडिया तो भारत का ही है, अब टाटा समूह के पास है, उसके साथ साथ इंडिगो हुआ, स्पाइस जेट हुआ और तमाम हुए। और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ कंपनियां जो हैं, हवाई कंपनियां, वो भी जो सेवाएं लेंगी उनका भी जो पैसा आएगा वो अडानी समूह के पास आएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अडानी समूह के पास आ जाएंगी। सुरक्षा ज़रूर जो CISF के पास रहती थी उसी के पास रहेगी, क्योंकि सुरक्षा का मामला सरकार का है। लेकिन कमाने का जो मामला है, जितनी आप सोचिए, आप जिस दुकान पे जाते हैं एयरपोर्ट की, वहाँ पर एक समोसा भी आप खरीदेंगे तो 50-60 रुपये का मिलता है, 6-7 रुपये का समोसा। तो आप सोच सकते हैं किराया कितना ज़्यादा होता होगा, जिसकी वजह से ये पूरी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसके बाद अब किराया जो है भारत सरकार को नहीं मिलेगा बल्कि अडानी साहब को मिलेगा। आप रुकिएगा, मैं आपको नियमों का उल्लंघन बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़रूरी भी है। ये
साथ में इसके आपको ये भी दिखा देता हूं, जो दो एयरपोर्ट्स दूसरे जो उन्होंने जो अभी एक्वायर किए हैं, तिरुवनंतपुरम का उन्होंने ट्वीट किया है, उसके बारे में भी लिखा है कि हम ये सब कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं आपको, गॉड जोन कंट्री में आपका स्वागत करते हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, लश ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत खाने पकवान है। ये आपके सामने इनका ट्वीट है, उनकी अंग्रेजी के अंदर लिखा है, इनकी भाषा में भी किया है, गुवाहाटी में भी, आसामीज़ में भी ट्वीट किया है और साथ में अंग्रेजी में भी लिखा है कि हमने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ले लिया है और अब हम इसमें सेवाएं देंगे हमारे पैसेंजर्स को। और ये भी लिखा है कि हमारे एयरपोर्ट पे गुवाहाटी में हम स्वागत करते हैं पैसेंजर्स का। अडानी समूह कह रहा है हमारे एयरपोर्ट में वी वेलकम ऑल पैसेंजर्स टू आवर एयरपोर्ट इन गुवाहाटी। आप सोचिए, आवर एयरपोर्ट, उनका एयरपोर्ट। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पैच है वो यहाँ से शुरू होगा और वीडियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ से शुरू होंगी। आपको जो जानना बहुत ज़रूरी है कि अडानी समूह को 6 एयरपोर्ट्स मिले हैं भारत के। ये अपने आप में नियमों को ताक में रख के, नियमों के अंदर परिवर्तन करके, नियम में बदलाव करके दिए गए, क्योंकि नियम ये कहता है, खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने इस पर आपत्ति करी थी कि किसी भी एक कंपनी को हम 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं देंगे, ताकि अलग अलग कंपनीज आए, अलग अलग प्लेयर्स आएँ और उनमें कंपटीशन बढ़े और कंपटीशन से जो सेवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी। मोनोपोली हो जाएगी तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर अपने मनचाहे काम किए जाएंगे, मनचाहे चार्जेस भी लिए जाएंगे, मन चाहे तरीके से बहुत कुछ किया जाएगा, जिसमें मैं कह रहा हूं अपने तरफ से कि जनता को लूटने का काम भी किया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं, जब एक ही फर्म के पास सारे एयरपोर्ट्स होंगे भारत के, तो वो अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड करेगी, कंपटीशन कहीं नहीं रहेगा। स्क्रॉल ने पूरा आर्टिकल लिखा था जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी में 6 एयरपोर्ट्स जीते, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग की आपत्तियां थीं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस को कोट करके इन्होंने कहा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताता हूं अब आगे कि क्या क्या आपत्तियां थीं, क्यों परेशानियां थीं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 2 एयरपोर्ट्स का क्लॉज हटा दिया गया। ये खुद वहाँ मीटिंग के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया गया था उन्होंने हटाया कि ये क्लॉज अब हटाते हैं हम कि एक कंपनी 2 एयरपोर्ट ज़्यादा भी खरीद सकती है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे आपने देखा प्रत्यक्ष तौर पर अडानी समूह को ही हुआ। उन्होंने 6 एयरपोर्ट्स ले लिए, 6 एयरपोर्ट्स आधी सेंचुरी के लिए। कैन यू बिलीव इट? क्या आप यकीन कर सकते हैं? 6 एयरपोर्ट्स 50 साल। मैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे जब तक ये अडानी ग्रुप के पास रहेगा। एक नहीं 2 जनरेशन खत्म हो जाएंगी तब तक ये अडानी ग्रुप के पास रहेगा। उसके बाद क्या हालात रहेंगे, क्या दुनिया रहेगी, ये अलग चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने दे ही दिया हो, बेच ही दिया हो हमेशा के लिए। ये न्यूज़ क्लिक ने एक पूरी स्टोरी की थी इसके ऊपर, जिसने बताया था कि कैसे ये पूरे के पूरे ताक में रखे गए हैं, नियमों को बदलाव किया गया है जिससे कि 6 एयरपोर्ट्स अडानी लेने के लिए सक्षम हुए हैं। सबसे पहली तो बात ये थी कि एक नियम रहा है, नियम ये रहा है एएआई का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और सारी संस्थाओं का सरकारी, कि कोई भी कंपनी एयरपोर्ट्स अगर लीज पे लेना चाहती है तो वो ज़रूरी है उसके लिए कि उसके पास पहले से एक्सपीरियंस हो एयरपोर्ट चलाने का। जिनके पास एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है वो बिडिंग नहीं कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में। लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा जो था, एक मीटिंग बैठी और मीटिंग जो थी पीपीपीएसी की मीटिंग थी, जो डिसीजन था ईजीओएस का था और उनका डिसीजन था कोई भी पहले से सुविधाएं नहीं दी भी हों, अगर तजुर्बा नहीं भी हो किसी कंपनी को एयरपोर्ट चलाने का, तो वो भी बिडिंग कर सकती है। उसको कोई परेशानी बिडिंग के दौरान या ख़रीदने के बाद, लीज पे लेने के बाद भी नहीं होगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, जिसका सीधा फ़ायदा अडानी समूह को पहुंचा और अडानी समूह इसी के बाद अंदर आ पाया, नहीं तो इससे पहले वो अंदर नहीं आ सकता था। साथ में ये पूरा का पूरा मामला इन्होंने ये भी कर दिया कि जो 2 एयरपोर्ट्स एक कंपनी ले सकती है, कैपिंग है, उसका नियम भी बदल देते हैं कि एक कंपनी जितने एयरपोर्ट्स चाहे वो ले सकती है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे अडानी समूह को ही हुआ है कि वो 6 एयरपोर्ट्स के 6 एयरपोर्ट्स ले गए। यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री ने तो क्या कुछ नहीं कहा है, बहुत सारे उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ी, क्योंकि नियम ये कहता था कि जो भी एयरपोर्ट्स का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, एयरपोर्ट्स को लीज आउट किया जाएगा, वो बिना राज्य सरकारों की सहमति से नहीं हो सकता है। लेकिन इस नियम को भी ताक में रख दिया और केरला में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडानी साहब के समूह के हाथ में दे दिया, जबकि केरला के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम इतना ही पैसा देके, सरकार जो हमारे राज्य की है वो चलाना चाहती है, सरकार को, भारत सरकार को हम उतना पैसा देने को तैयार हैं, पर फिर भी नहीं दिया गया। अब ये पूरी मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी, न्यूज़ क्लिक नहीं छापा, आपके सामने है। एक जेंटलमैन वहाँ अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि जब ये पूरा कंसेशन पीरियड हो जाए एयरपोर्ट का लेने का, लीज आउट का 50 साल, उसके बाद अडानी समूह या जो भी समूह लेगा वो दोबारा वापस करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डेवलप्ड एयरपोर्ट्स
फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कीमत के। लेकिन जो मेजॉरिटी थी, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अधिकारी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि 50% जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू मानी जाती है, 50% जितना भी उन्होंने सिटी साइड डेवलपमेंट कर दिया होगा, वो पैसा वापस एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का उपक्रम, वो वापस देगा उस व्यक्ति को जिसने इस एयरपोर्ट को लिया होगा। मतलब अब साफ है कि 6 एयरपोर्ट्स पे जो अडानी साहब पैसा लगाएंगे थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि इन एयरपोर्ट्स का एक और पैच है, वक्त बताऊंगा आपको आगे, कि पहले ही भारत सरकार अभी पिछले 2 साल में डेवलप कर चुकी है इनको, लेकिन अब जो पैसा वो लगाएंगे तो उसके बाद 50% वापस लेते टाइम भारत सरकार उनको देगी कि आप दे दीजिए, आपने किया। तो इसमें फायदा कहाँ हुआ, ये समझ से बाहर है। किसको फायदा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये भी हो गया है कि साहब 50% जो है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात न्यूज़ क्लिक ने यह बताई है कि ये हैरानी की बात है कि जो सिविल सर्वेंट्स बैठे थे, जो अधिकारी बैठे थे, उनको कैसे मालूम है कि 20 साल 30 साल के बाद जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनकी कीमत 50% बचेगी भी, जबकि उनका पैसा जो है वो पैसेंजर से वसूल किया जा चुका होगा तब तक, उसके बावजूद भी 50% पैसा वापस किया जाएगा। ये हैरान कर देने वाली बात है। और ऐसी डील कोई बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति होगा जिसको मिलेगी, और कोई भी ऐसी डील को छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि किस्मत वाला होगा। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज़ जो लिखी न्यूज़ क्लिक ने कि जयंत सिन्हा साहब जो एयरपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको एक सवाल लगाया गया। उन्होंने 9 अगस्त को 2020 को ये जवाब दिया। जवाब में ये कहा, सवाल ये पूछा गया था कि रेवेन्यू किस एयरपोर्ट के किस तरह के कितने हैं, कितना पैसा कौन सा एयरपोर्ट कमाता है। तो उन्होंने उसमें बताया था जो एयरपोर्ट्स के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन वाले एयरपोर्ट्स थे, किस्मत की बात यह है कि उसमें जयपुर भी था, उसमें अहमदाबाद भी था, उसमें गुवाहाटी भी था, उसमें लखनऊ भी था, उसमें मंगलुरु भी था, और उसके अंदर तिरुवनंतपुरम भी था। मतलब जो एयरपोर्ट्स अडानी साहब ने लिए हैं वो पहले से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एयरपोर्ट्स थे, जिसको भारत सरकार ने उनके हवाले कर दिया है कि अब हमें नहीं कमाना, आप कमा लीजिए इसमें से पैसा। ये खुद अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बस आपसे थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जानना आपके लिए, ये आप बता देता हूँ आपको कि इसके साथ साथ जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर अभी पिछले कुछ 2 सालों के अंदर 782 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के नाम पे लगाया गया, जिस एयरपोर्ट को अडानी साहब को दिया गया है डेवलप करने के लिए। भारत सरकार टैक्स पेयर के पैसे से पहले ही उसमें पैसा लगा चुकी है, 782 करोड़ रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि आज के दौर के अंदर क्यों डेवलप करने के लिए क्या दिया जा रहा है। जिसको डेवलप वो करेंगे, 50% पैसा सरकार फिर उनको वापस करेगी। और साथ के साथ ये भी देखिए, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं एक चीज़, लखनऊ का एयरपोर्ट जो उनको दिया है उसमें भी 583 करोड़ रुपया लग चुका है भारत सरकार का। अब एक और चीज़ देखिए कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी 384 करोड़ रुपया भारत सरकार का लग चुका है। 363 करोड़ रुपया मंगलुरु एयरपोर्ट पर लगा दिया है, और 400 करोड़ रुपया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सरकार लगा चुकी है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के ऊपर 684 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट निकला था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे ज़्यादा 823 करोड़ रुपया पहले ही लगा चुकी है। या तो सरकारें जो हैं वो पहले ही आधे से ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट का खर्च कर चुकी हैं 2 साल पहले भारत सरकार, मोदी सरकार, या एक तरह से गुवाहाटी एयरपोर्ट पे तो 200 करोड़ रुपया ज़्यादा ही खर्च कर दिया है एयरपोर्ट पे लगाने का। इसके बाद अडानी साहब को दिया, और हैरानी की बात यह है कि अडानी साहब ने 1 साल तक अडानी समूह को लेने से इनकार कर दिया कि कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, लिहाजा हम 1 साल अभी नहीं लेंगे। जो पूरा 1 साल वो था जब एयरपोर्ट्स खाली पड़े हुए थे, एयरपोर्ट्स पे कमाई नहीं थी, नुकसान पूरा भारत सरकार ने 1 साल का उठाया। और अब 1 साल के बाद जब नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन की छड़ी चली है, और अडानी साहब के समूह ने अब एयरपोर्ट को ले लिया है ताकि आप कमाई के रास्ते खुल चुके हैं, अब नुकसान नहीं होना है। नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार ने एयरपोर्ट्स दिए थे, लेकिन नुकसान आखिरी दम तक मोदी सरकार ही उठाती गई। जब पैसा कमाने का टाइम आया तब एयरपोर्ट्स अडानी साहब को मिल गए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए कि जिस तरह से आपको चाबी मिलती है अपनी नई गाड़ी खरीदने की, उसी तरह से अडानी साहब के ग्रुप को, समूह के अधिकारियों को, भारत सरकार के अधिकारी जो जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सौंप दी है कि ये एयरपोर्ट आपका हुआ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अकाउंट्स हैं, ट्विटर के ऊपर आप जुड़ सकते हैं, अब्बास हफीज़ सर्च करके, ये मेरा एड्रेस है, हैंडल है, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ भी जुड़ सकते हैं। साथ में यूट्यूब मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आपके ऊपर
नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई बंदिश नहीं है, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।